गुरु जी को लाख लाख प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के पास मेरा जाना हुआ 2000 के अंदर, इस जन्म में, और गुरु जी ने साक्षात बुलाया और आशीर्वाद दिया। चंडीगढ़ में हमारे अंकल हैं आरपी जोशी साहब, वो हमारे गुरु जी के भगत हैं। एंड वो अंकल आए दिल्ली, मैं दिल्ली रहता हूँ, वो आए, हम इकट्ठे बैठे, अंकल के साथ लंच कर रहे थे। अंकल मेरे फादर के बहुत क्लोज फ्रेंड रहे हैं। तो लंच के ऊपर बैठे बैठे अंकल ने गुरु जी का पॉकेट से, पर्स से अपना चित्र निकाला गुरु जी का और मेरे को दर्शन कराए। बोले, प्रदीप, गुरु जी के होके आओ, महरौली में दरबार लगता है रात को और बहुत अच्छी संगत होती है और हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े लोग भी वहाँ आते हैं, एक बार आप जाओ, देख के आओ। मैंने प्रणाम किया गुरु जी के स्वरूप को। मैंने कहा, अंकल मैं तो गुड़गांव जाता हूँ, गुड़गांव में गुरु जी हैं। तो मैंने वो बात अंकल की जो थी सुनी और सुन के अनसुनी कर दी। अब अंकल ने तो मेरे को गुरु जी के पास भेजना था। अंकल फिर 15 दिन बाद दिल्ली आ गए। हमारी मीटिंग हुई नारायणा में एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ पे। अंकल ने फिर पूछा, प्रदीप तू गया कि नहीं गया गुरु जी ने? मैं कहा, अंकल अभी जाना नहीं हुआ मेरा, मैं कोशिश करूंगा। तो अभी कोई जाना नहीं हुआ था अभी। इन द मीन टाइम मेरे क्लोज रिलेटिव हैं, उनको बड़ी भारी प्रॉब्लम आ रही थी उनकी इंडस्ट्री के अंदर। तो बहुत अपसेट थे, वो बड़े डिस्टर्ब थे। तो वो हमारे जय जी हैं, तो मैंने उनसे कहा, चलो ऐसा करते हैं, गुरु जी के चलते हैं। सुना गुरु जी के बहुत कल्याण होता है। तो मैं गुरु जी को पास जब गया, उनके साथ उनको लेके गया, जाके गुरु जी के चरण छुए मैंने। तो गुरु जी ने सीधा कहा, तेरी एडमिशन करती है, आई भाई आंदा जाता रही। मैं, जय गुरु जी, आंदे जाते रहेंगे बिल्कुल। फिर मैंने उनको जय जी को उनसे मिलवाया, बात भी कराई। गुरु जी बात भी करते थे और गुरु जी बताते भी थे, ब्लेस भी करते थे गुरु जी। तो गुरु जी बहुत कृपा रही, गुरु जी के एडमिशन होगी। फिर गुरु जी के आना जाना रहा और इतनी संगत गुरु जी की गई मेरे साथ, सबके ऊपर बहुत कृपा हुई। उस टाइम महरौली में गुरु जी का लगता था, शाम को दरबार लगता था। तो संगत बहुत ज्यादा नहीं होती थी महरौली दरबार में, लिमिटेड 250-300 लोग होते थे। तो नीचे अपना ग्राउंड फ्लोर पे भी बैठते थे, फर्स्ट फ्लोर पे भी बैठते थे। और जितनी भी संगत आती थी वो सारी बहुत, मतलब मैं क्या कहूँ, सब बहुत बड़े बड़े लोग, सब बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी के और मिनिस्ट्री के लोग सब वहीं बैठे होते थे। मतलब जिसका नाम पूछो वही कम है। हमारे बड़े बड़े आदरणीय श्री मुरली मनोहर जोशी जी, हमारी मिसेज मेनका गांधी जी, हमारे श्री अरुण शौरी जी, सब गुरु जी के भगत रहे हैं। और सब बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बॉम्बे से आते थे, बड़े बड़े पुलिस के सीपी आते थे, सब वहीं बैठे थे। बड़े बड़े डॉक्टर आते थे। तो डॉक्टर साहब से एक बार बात हुई, बोले ऐसा है कि हम यहाँ क्यों आते हैं? उन्होंने बताया, बोले कई बार पेशेंट ऐसा होता है कि उस पेशेंट का हमें पता है कि ये पेशेंट जो है 10-15 दिन से ज्यादा या हफ्ते से ज्यादा नहीं रहेगा। वो पेशेंट हमारा गुरु जी के पास आता है और गुरु जी से ब्लेस होकर जब दोबारा जाता है तो फिर गुरु जी को कहते जा, हम जाके दोबारा अपनी टेस्ट करा। तो उसकी टेस्ट दोबारा करते हैं तो उसमें देखते हैं टेस्ट रिपोर्ट बदल जाती है। तो हमारी जो पुरानी टेस्ट रिपोर्टें हैं वो सारी फेल हो जाती है और गुरु जी उसको जीवन दे देते हैं। तो ये गुरु महाराज कृपा करते हैं ऐसी। तो डॉक्टर की जहाँ मेडिकल फेल हो जाती है तो डॉक्टर तो गुरु जी के आके माता का प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज हमें भी बख्शोगा। और गुरु जी सबको बख्शते थे। तो गुरु जी ये भी कहते थे, मेरे दरबार में आए हो ना सब, लंगर प्रसाद खा के जाना है। 4 जने बैठते थे इकट्ठे, एक थाली में लंगर करते थे। ये गुरु जी के यहाँ का नियम था। और गुरु जी कह रहे थे कि जो भी इसके अंदर है ना, ये लंगर के अंदर में सारी शक्ति है। आप इस लंगर को खाइए, आपकी सारी समस्याएं भी खत्म होगी और आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और आप स्वस्थ भी रहोगे। और गुरु जी का जब दरबार चलता था तो वहाँ पे शब्द चलते थे उस टाइम।
शब्द चलते थे, पहले कुर्बानी का पाठ चलता था, शब्द चलते थे, उसके बाद लंगर प्रसाद होता था। गुरु जी अपने हाथ से सबको हलवा खिलाते थे, सबको गुरु, फिर जाने की इजाजत होती थी। और बाद में लंगर प्रसाद के बाद गुरु जी को पंजाबी जो थे पुराने फोक सॉन्ग सुनने का भी शौक था, वो भी दरबार में लगते थे। और बहुत कृपा लोगों पे रही, बहुत हमारे पे आज तक भी कृपा है। एक बार हम दरबार में बैठे थे, गुरु जी के दरबार में आना जाना रहता था, तो दरबार में गुरु जी के पास बैठे थे, तो गुरु जी ने भजन चल रहे थे, बैठे बैठे गुरु जी ने अपने ना सर पे ऐसे कपड़ा सब बांधना शुरू किया। चुन्नी जैसा कपड़ा था गुरु जी के पास, दुपट्टा जैसा, तो सिर पे बांधना शुरू किया। मैंने कहा गुरु जी आगे दुपट्टा क्यों बांध रहे हैं? गुरु जी के सर में दर्द हो रहा। गुरु जब निकलते भी थे ना हमारे पास से, तो गुरु जी के अंदर से फ्रेग्रेंस की रूहानी खुशबू जो हो रहा था गुरु जी का, उसका तो ज्ञान करना बड़ा मुश्किल है, आप लोगों को समझाना। अंदर से गुरु जी के अंदर से ही एक रूहानी खुशबू आती थी, वो निकलते तो ऐसा लग रहा था तो बहुत बड़ा कोई फ्रेग्रेंस फैक्ट्री निकल गई हो हमारे पास। तो गुरु जी वो कपड़ा बांध रहे थे सिर के ऊपर, बैठे बैठे एकदम से, तो बैठे बैठे गुरु जी दोनों हाथ में ऊपर कर दिया ऐसे। पता नहीं क्या हो गया, गुरु जी क्या कर रहे हैं, इतने में इतना बड़ा जो है दोनों हाथों में ऊपर से एक जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रह्म भोग गुरु जी के हाथों में आया, जैसे कोई चूरमा होता है, ब्रह्म भोग मिश्री का बना हुआ, आटा मिश्री सब मिक्स। तो गुरु जी ने वो ब्रह्म भोग अरुण शौरी साहब को पकड़ाया, बोले अरुण जी ये आप सबको संगत को कल बात दो, आप ये ब्रह्म भोग है, सबका कल्याण करो। तो गुरु महाराज ने हमें भी दिया, हमने भी वो खाया, प्रसाद लिया। ऐसे गुरु जी करते रहते थे। गुरु जी कई बार हमें अपने साथ शादियों में भी लेकर गए, अपने भक्तों की शादी में गुरु जी स्वयं चले जाते थे, इतने कृपा करते थे, बहुत गुरु जी धर्म थे, बहुत धर्म थे, स्वयं शादी में चले जाते थे और साथ में अपनी संगत के भी कुछ लोगों को कार्ड दे देते थे। तो एक बार हमें गुरु जी ले गए अम्बाला, एक मिलिट्री ऑफिसर के यहाँ पाठ चल रहा था, गुरु जी ने पाठ रखा था वहाँ पे, तो पाठ में गुरु जी गए, वहाँ बैठे, तो पाठ जब समाप्त हुआ तो गुरु जी बोले चलो हम पटियाला चल रहे हैं। तो मेरे साथ एक दोस्त थे, मैं गुरु जी अंकल गुरु जी थोड़ा काम ऐसी दिल्ली चले गई है, बोले चल पो कोई गल नहीं, कपड़े कुपड़े उठो लेना तुम, मैं कहीं थोड़ा जा काम है जाना, चंगा चंगा। गुरु जी कृपा बहुत करते थे, कभी मान नहीं देते सारी बात, चंगा तुम जाओ दिल्ली जाओ, काम करो, काम का ख्याल करो, अपना काम जाओ करो, एक काम जो करते हो तुम अपना करते रहो, बहुत तरक्की हुई। तो गुरु जी जो शब्द तो बहुत तरक्की हुई, बहुत कृपा गुरु जी की है। और क्या थोड़ा याद करो और पढ़ने। हाँ गुरु जी ने मैंने क्या सी अपने दोस्तों को लिया ब्लेस कराना, मैं चले जाना, मैं गुरु जी ने कितने जाना है, गुरु जी जलंधर चले जाते थे अपने, गुरु जलंधर डेरे पे चले जाएंगे, बोले मैं चले जाना ब्लेस करा ला, तेरे दोस्त बहुत सब हो गया, मैं लेके तो बहुत गया सब ब्लेस कराया, और गुरु ने इशारा कर दिया था मैंने चले जाना। फिर गुरु ने कहा तुम ना मेरे दर्शन आसानी नाल कर पाया गुरु ने, लाइना लग जानी, बहुत बढ़िया बढ़िया लाइना लग जानी। तब सारा जो भी सारा सत्संग चलता था, एम्पायर स्टेट चलता था, बड़े मंदिर में साल में 3-4 ही प्रोग्राम हुआ करते थे। तो वही हुआ जी आज गुरु जी के दरबार में, वहाँ पर आप जाओ बड़े मंदिर में, वो एक तीर्थ स्थान बन चुका है आज, मतलब सारे हिंदुस्तान से तो क्या वर्ल्ड से लोग वहाँ आते हैं और अपना आशीर्वाद लेकर जाते हैं गुरु जी से। आज वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, आज वहाँ जहाँ के टाइम लगता है लाइनें लगी हैं, लेकिन सबको ब्लेसिंग मिलती है। मैंने ना एक बार फिर याद आ गया मेरे को, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता करना था, तो मेरे पास 2 बायोडाटे आए मेरे पास। मैं गुरु जी के पास गया, कोई भी समस्या होती थी गुरु जी से बात कर लेते थे, और गुरु जी से बात करके अपनी सारी बात क्लियर हो जाती है, माइंड क्लियर एकदम बिल्कुल ओके। गुरु जी ने कह दिया पत्थर की लिपि, मैं गुरु ये 2 बायोडाटे आए हैं लिपि के लिए हैं, तो आप बताओ कौन सा सही है कौन सा नहीं। बोले मैंने ब्लेस कर दिया, जहां तेरा मन हो बेटी का रिश्ता कर देना, सब ठीक है। दूसरा गुरु जी ने कहा तो ये आपने ये जो है ना ये अपना हॉरोस्कोप के बीच में नहीं पढ़ना, ये सब बेकार चीजें हैं, हॉरोस्कोप नहीं माननी आपने कोई। गुरु जी ने कह दिया, मैंने बात मान ली। 6 महीने बाद एक बड़ा फंक्शन था बड़े मंदिर के अंदर शिवरात्रि का,
गुरु जी भूलते नहीं थे। और बहुत लंबी लंबी लाइनें वहां दरबार में लगी हुई थी उस टाइम में, काफी रास्ता। तो उसमें हम भी लाइन में लगे हुए गुरु जी से ब्लेसिंग के लिए जा रहे थे। तो गुरु जी इशारा करके लाइन में से मेरे को बुला लिया, आ जा जरा। मैं गया गुरु जी के चरण छुए, मैं जय गुरु जी। बोले बेटी का रिश्ता करके आया कि नहीं करके आया हले? मैं कहा जी हल नहीं किया, जा करके आ। गुरु जी बात भूलते नहीं थे। गुरु जी सारी चिंता हमारी जो है ना, सारी चिंता अपने ऊपर गुरु जी हर वक्त रखते और सबका पूरा पूरा ध्यान रखते थे गुरु जी। और बहुत लोगों की तो बीमारियां वहाँ ऐसे ठीक होती है, हमने देखी है। कैंसर तक लोगों के वहाँ पे गुरु जी ने ना ठीक कर दिए हैं, अपने सिस्टम से कर देते थे ठीक। तो एक बार एक फौजी अंकल हैं, गुरु जी का भगत है चंडीगढ़ में, तो उन्होंने किस्सा सुनाया। पूरे चंडीगढ़ में वहाँ पे वो डेंटल डॉक्टर हैं, कैंटोनमेंट में गुरु जी गए चंडीगढ़ में। बोले भाई ऐसे कर, तेरा डेंटल हॉस्पिटल में मेरे को जरा चेयर पे बिठा। वो बोला अंकल ऐसा गुरु जी इधर तो लाइट नहीं है, बिल्कुल लाइट नहीं है, तो चेयर पे बिठाओ मेरे को, आप जरा दांत देखो। तो गुरु जी बैठे तो लाइट मशीन पे आ गई, तो चल पड़ी वो मशीन। तो गुरु जी तो महान है, शिव है और शिव का रूप है। तो बहुत है, बहुत गुरु जी की मतलब अत्यंत बातें हैं। मतलब उनके बारे में जितना हम कहें उतना कठिन है। पर मेरा तो यही सबसे प्रार्थना है कि आप गुरु जी पे अपना विश्वास दें। गुरु जी कह रहे थे कि अपना जो है ना, अपनी ईगो और सूझ दरबार से बाहर निकाल के आया, सरेंडर करो गुरु जी को। गुरु जी को मानो, सब कुछ मिलेगा। और गुरु जी मेरे को बताया मत करो, अगर हम इंसान हैं हम बता देते हैं, हम मांग भी लेते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा गुरु महाराज, पर गुरु जी कहते हैं मांगया ना करो, मैनू दस्या ना करो, पर हम मांग लेते हैं। कहते मैनू ही मांग लिया करो, मंगया ना करो मेरे को, बस सब मिल जाएगा तुम्हें। ब्लेसिंग लिया करो। गुरु जी बहुत ब्लेसिंग है सारे संगत पे। आज दिल्ली में लाइनें लगी हुई हैं, आज वर्ल्ड में कहीं जाते हैं, कहीं भी जाएं, दुबई जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप कहीं जाओ, सब जगह मंदिर बने हैं। कनाडा में मंदिर बन चुके हैं। तो ये सब गुरु जी की कृपा है। मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई मेरे से कहना है, मैं कोई भी बात क्षमा करना मेरे को गुरु महाराज, कोई गलती होगी, कोई भूल होगी हो, सभी संगत को बहुत बहुत गुरु जी का जय गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु महाराज आपका। जय गुरु, जय जय जय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। अंकल अभी हमारे पास टाइम है, कुछ और सत्संग भी आप शेयर कर सकते हैं। अंकल ऐसा ना एकदम से याद नहीं आ पाता है। गुरु जी के साथ बहुत रहे हम, बहुत गुरु से आनंद बहुत रहा हमारे को। एकदम से ना बातें कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, मतलब बात मैं क्षमा चाहूंगा। तो बाद में धीरे धीरे तो बातें याद आती रहती हैं, एकदम से नहीं आती। हाँ, गुरु जी बुला लेते थे हमें दरबार में, बुला के अपने हाथ से कार्ड गुरु जी ने बहुत लिख के दिए मेरे को। गुरु जी के लिखी हुई वो सारी इतनी मेरे पास वेल्थ है गुरु जी के हाथों में लिखी हुई कार्डों पे, शादी के कार्डों पे गुरु जी के हाथ की हैंडराइटिंग है ना जी। कदे मेरा ना कुछ पा देंगे सी, कदे मेरा ना कुछ पा देंगे सी, कदे खाली लिखते थे पंजाबी बाग अंकल, कदे प्रदीप, कदे कुछ, कदे गोयल अंकल। गुरु जी की कृपा थी जो लिख देते थे वो। गुरु जी अपने हाथों से हमें ये चांदी के सिक्के भी दे देते थे। जाल रख ला खजाने पर जाने के, खजाने पर गुरु महाराज ने कोई कमी रखी नहीं, गुरु ने कोई कमी नहीं। बस यही कृपा गुरु जी हुई, ऐसे ही कृपा बनी रहे सबके ऊपर, ऐसे ही चलता रहे सब परिवार पे, सब समाज पे, सारे भारतवर्ष पे, सारे सरकार पे गुरु की कृपा बनी रहे। सब मौज अंकल, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आज भी गुरु जी के दरबार जाते हैं, हम बराबर जाते हैं। और आज भी बड़ा सिस्टम, सारा डिसिप्लिन सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम गुरु जी के दरबार का आज भी वही है कि गुरु जी ने किया था। डिसिप्लिन से वही लंगर प्रसाद चलता है सारा। और सबसे निवेदन ये है, लंगर प्रसाद खाना जरूर है आपने, उसी में गुरु जी ने जो है ना अपना सारा जो है ना आप लोगों के लिए शक्ति दे रखी, वो खाते रहें आप। और गुरु जी के दरबार में हाजिरी लगवाते रहें आप। कोशिश करें कि आप जा सके, नहीं जा सके तो आप घर पे ही बैठ के गुरु जी का ध्यान करें, मंत्र ध्यान करें। ब्लेसिंग मिलनी है अंकल, नो डाउट। तो गुरु जी के यहाँ कोई कमी नहीं किसी प्रकार की, खजाने भंडारे सब कर देने हैं गुरु महाराज ने।
बहुत कृपालु है मालिक, शिव का रूप है गुरु जी। जिस वक्त गुरु जी का जन्म हुआ था ना, जिस रूप में गुरु जी का जन्म हुआ था डुगरी गांव में, वहां भी उस रूप में सांप बताते हैं फॉर्म में आ गए थे, तो स्नेक्स आ गए थे। तो गुरु शिव रूप है। गुरु जी के प्रोफेसर आते थे चंडीगढ़ से, उनके पिताजी भी बैठे होते थे दरबार में, वो भी गुरु जी को गुरु जी ही मानते थे। वो प्रोफेसर बताते थे कि गुरु जी जब अपना स्टूडेंट थे ना, तब भी उनमें पूरी शक्ति थी। किसी के पेन में शाही नहीं तो हाथ लगा देते थे, उसके पेन में निकाल जाती थी। और किसी को तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, उसको कह देते तो ठीक हो जाता था। ये उनकी चाइल्डहुड में भी मतलब गुरु जी के अंदर पूरी शक्ति थी, पूरा एक शुरू से ही पूरा उनके अंदर में ताकत थी। पूरी शरीर के अंदर एक शिव रूप था उनके अंदर में, कोई साधारण शुरू से ही नहीं थे गुरु जी, बाय बर्थ गुरु शिव हैं। गुरु जी तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। एक तो सबसे प्रार्थना है गुरु जी से ना एडमिशन मांगो। जो भी संगत जाती है वो गुरु जी से अपनी एडमिशन मांगे, गुरु जी हमारी एडमिशन कर दो। और डायरेक्ट गुरु जी से कांटेक्ट रखो आप, और सब कृपा होनी है। गुरु जी कह रहे थे भाई कर्मों का हिसाब संगत को सबको हमें करना पड़ेगा। जो भी हम कर्म किए हैं, पास्ट में किए हैं या हम कर रहे हैं, उनका हिसाब हम सबको देना है। लेकिन गुरु जी कह रहे थे उसमें हम आपको राहत, गुरु जी कह रहे थे अपनी संगत को बोध कर देते हैं। तो गुरु जी तो प्रभु हैं, भगवान हैं, वो राहत कर देते हैं। लेकिन कह रहे थे कर्म अपने अच्छे करें आप लोग। एक बार हम बैठे थे गुरु जी के दरबार में और सत्संग चल रहा था अंकल, तो बैठे बैठे गुरु जी की आंख से एक ऐसी रोशनी निकली जिसको मैं कितने वॉट की रोशनी बोलूं, 1,00,000 वॉट की बोलूं तो कम है। वो डिवाइन लाइट थी गुरु जी की, जो सीधी डिवाइन लाइट मेरे ऊपर आई और मतलब शरीर में इतना जबरदस्त करंट आया कि मतलब मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। ये गुरु जी की कृपा थी। एक बार और अंकल हम बैठे गुरु जी के पास, हमारे एक जो हमारे माँ के संगत के ही हमारे भाई हैं, वो हेलीकॉप्टर लेके आए गुरु जी के चरणों में बैठे, बोले गुरु जी मैं हेलीकॉप्टर ले आया। फिर चलो कहना फिर तो हमें गुरु जी अमरनाथ की यात्रा करा के ले आना। गुरु जी हंसे, बोले अमरनाथ तो तेरे सामने बैठे हैं, भोले शंकर तेरे सामने बैठे हैं, मेरे को किसे ले जाएगा। तो गुरु जी तो अपने जानते थे गुरु जी कौन है। संगत अनजान थी, वो अपनी नहीं पहचानती थी। तो बाद में तो सारी संगत को पता चल गया कि गुरु जी महाशिव हैं और शिव हैं, और ऐसे गुरु जी का सिस्टम था सारा। एक बार और एक विपदा आई अंकल, हमारे छोटे भाई को ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज हुआ तो उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल एडमिट कराया हमने। तो डॉक्टर ने नेक्स्ट डे बताया कि ये ब्रेन हेमरेज में तो कई दिन लग जाते हैं, ब्रेन को ठीक होने में, हाथ पैर उठने में बहुत टाइम लग जाता है। 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है रिकवरी आने में। तो मैं आईसीयू में मेरे ब्रदर के पास खड़ा था, डॉक्टर भी खड़े थे। आप देखिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स, मेरे फोन में पता नहीं कौन से लॉक में कहाँ गुरु जी के शब्द बजे थे। मैंने कोई फोन को छुआ नहीं, मैंने कोई बटन दबाया नहीं। उस भजन को सुनाने के लिए शायद 4 बार मेरे को 4 बटन दबाने पड़ते होंगे, तब जाके वो भजन चलता होगा। वो भजन ऑटोमेटिक गुरु जी का स्टार्ट हो गया। मैं देखो गुरु जी साक्षात प्रकट हो गए हैं और ये बहुत जल्दी रिकवरी करेंगे, और 24 घंटे के अंदर ही उनको बहुत ज्यादा रिकवरी अच्छी मिली। तो गुरु जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं। और जो आंटी ने भी बताया कि फ्रेग्रेंस तो गुरु जी की आ जाती है, फ्रेग्रेंस तो गुरु जी की बहुत बार आई है। गुरु जी कहीं भी अपना जो है आ जाते हैं, और आने के बाद अपनी प्रेजेंस गुरु जी हमें देते हैं, और आशीर्वाद तो गुरु जी का रहता ही रहता है। एक बार और हुआ अंकल हमारे साथ एक चमत्कार। वो थोड़ा चमत्कार क्या है, कृपा है गुरु जी की। अमिताभ बच्चन जी का एक प्रोग्राम चलता था, कौन बनेगा करोड़पति। तो उसमें था कौन बनेगा करोड़पति में ना एक आता था किसके नाम इनाम प्रोग्राम आता था। मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था पार्क में सुबह में, तो मेरे पास फोन आया, जी अमिताभ बच्चन जी आपसे बात करना चाह रहे हैं, शाम को बात करेंगे।
मैंने कभी क्यों मजाक कर रहे हो, अमिताभ बच्चन जी मुझसे क्यों बात करेंगे। बोले ये प्रोग्राम है किसके नाम इनाम वाला, तो शाम को 7 बजे आप टाइम दीजिए और अमिताभ जी आपसे बात करेंगे। अगर आपका इनाम निकल गया तो आपको हॉट सीट का भी निमंत्रण आ जाएगा। मैंने कहा यार मजाक तो नहीं कर रहे। बोले नहीं मजाक नहीं कर रहे, हम सही बोल रहे हैं, नंबर आप सेव कर लीजिए, ये इसी नंबर से शाम को 7 बजे कॉल आएगा। लेकिन थोड़ा एक ध्यान रखना होगा, ये ऐसा कॉल हम 10 लोगों को कर रहे हैं और उन 10 में से अमिताभ जी कोई भी एक नंबर चूज करेंगे, जिसको डायल करेंगे इनाम उसको मिलेगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा थोड़ा रिस्की मैटर भी हो गया। शाम को हम बैठ के सारे इंडिया में तो जाना ही जाना है, टेलीकास्ट होगा प्रोग्राम और क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए तो यार बड़ी इंसल्ट सी भी हो जाएगी, सब लोग क्या कहेंगे जवाब नहीं दे पाए आप। हम शाम को बैठ के अपना तो इंटेलेक्चुअल पर्सन भी 4-5 दोस्त अपने पास बैठा लिए, यार कोई क्वेश्चन हो तो जवाब दे देना, बता देना मेरे को, बात संभाल लेंगे हम। वो जी हमारे को 7 बज गए, 7:15 टेलीफोन नहीं आया। मैंने कहा चलो नंबर रह गया, तो मैंने कहा भाई गुरु जी से बात करते हैं। मैंने गुरु जी का ध्यान लगाया, मैं जय गुरु जी टेलीफोन का करवाओ, ये टेलीफोन ही नहीं आया। मेरा कहना था इतने में अमिताभ जी का टेलीफोन आ गया। अमिताभ जी ने बात कर ली। बोले भी अल्तुमश की बेटी पे कौन सी फिल्म बनाई गई थी ये बताएं आप मेरे को, प्रदीप गोयल। वो मेरे साथ में मित्र बैठे थे, उन्होंने कान में बताया ये फिल्म रजिया सुल्तान बनी थी। मगर ये रजिया सुल्तान बनी थी। बोले आपने तो ऑप्शन सुने नहीं मेरे से अभी। मगर ये ऑप्शन क्या सुनने, हम तो आपकी फिल्मों के बड़े फैन हैं। मैं बातें करने लग गया। बोले क्वेश्चन मैंने पूछा था, क्वेश्चन तो आपने पूछने शुरू कर दिए। हंसी मजाक की बहुत बातचीत हुई अमिताभ जी से। खैर उन्होंने वो चेक भी बना के भेजा गुरु जी की कृपा से। तो गुरु जी ऐसे ऐसे चमत्कार भी हमें दिखाते रहते थे, एंजॉय कराते रहते थे लाइफ का। हर पल गुरु जी ने संभाले रखा हमारे को, बहुत संभाले रखा। और बाकी कृपा है गुरु जी की। तो सभी मेरे संगत भाई, मेरे जितने भी मेरे गुरु भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, सबसे निवेदन है कि भाई गुरु जी को माने आप, गुरु जी से अपनी एडमिशन मांगे आप, गुरु जी से प्रार्थना रखें, अपनी करें, जरूर करें। ठीक है, हम इंसान लोग हैं, इंसानी जीव हैं, हमने गुरु से मांगना ही मांगना है। गुरु जी कहते मांगा मत करो, लेकिन हम लोग जो है ना इंसानी रूप हैं, हम भगवान तो है नहीं, हम मांग लेते, कोई बात नहीं। और ऐसे चलता रहा जीवन सफर गुरु जी के साथ हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है। आज भी गुरु जी विराजमान है। हाँ, समाधि ली है गुरु जी ने, गुरु जी गए कहीं नहीं। जब गुरु जी का आश्रम शरीर का चोला छोड़ा गुरु जी ने, हम बड़े मंदिर में ही थे। और जब गुरु जी की समाधि दिवस हुई, वहाँ समाधि में लिया गया, तो मैं उसी में खड़ा था, वहाँ पे जहाँ गुरु जी को हमने आखिरी अग्नि दी थी। तो मैं उसी में सेकंड नंबर पास नहीं खड़ा था, अग्नि देने वाले परिवार के सदस्य थे वहाँ पर। तो गुरु जी गए कहीं नहीं, सिर्फ चोला छोड़ा गुरु जी ने अपना। गुरु जी आज भी हैं और आज भी सब कार्य गुरु जी कर रहे हैं। प्लीज आप गुरु जी पे अपना पूरा जो है ना फेथ रखिए। मैं श्योर करता हूँ गुरु जी अपने हमारे सबके अपने काम कर रहे हैं। और फिर भी मेरे से कोई क्षमा हो, गलती हो तो प्लीज गुरु महाराज, मैं देखो बच्चा हूँ आपका, मेरे को क्षमा करें आप। जय गुरु जी। सब संगत को जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। सब संगत का शुक्राना, बड़े मंदिर का शुक्राना है, सबका शुक्राना है। और गुरु महाराज आपका तो देना हम इस जन्म में दे नहीं सकते। जय गुरु। नाउ लेट्स क्लोज इट। जय गुरु।